माता रानी, आप भी माँ हो, तो इस बार इस माँ की झोली खुशियों से भरकर उसे खाली मत कर देना। बहुत मुश्किल से मैंने फिर से उम्मीद करना सीखा है। इस बार मेरी ममता को अधूरा मत रहने देना माता रानी। मुझे अपने दरबार से बिना आशीर्वाद के मत लौटाना। ये मैं क्या करने जा रहा था? उस चुड़ैल बिंदिया को सबक सिखाने के चक्कर में मैं इस मासूम बच्चे की जान लेने जा रहा था। आखिर इस मासूम ने किसी का क्या बिगाड़ा है? अगर मैंने इस मासूम बच्चे की जान ले ली होती ना, तो सारे मंदिरों में माथा टेकने के बाद भी मुझे इस पाप से मुक्ति नहीं मिलती। नहीं नहीं, मैं इस बच्चे को खाई से नहीं फेंक सकता। मैं इसकी जान नहीं ले सकता। ये इशारा है, ऊपर वाले का इशारा ही है कि आज इस मासूम की जान लेने का नहीं, बल्कि इसकी जान बचाने का मौका है। बिटिया रानी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। माता रानी तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेगी। देखना, तुम दोनों का वंश अवश्य आगे बढ़ेगा। बस माता रानी पे अपना दृढ़ विश्वास बनाए रखना। तुम दोनों का अंश तुम्हें जरूर मिलेगा। माता रानी की कृपा दृष्टि आप दोनों पे हमेशा बनी रहे। इस नन्ही सी जान के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए मैं यहाँ वहाँ क्यों भटक रहा हूँ, जबकि माता रानी ने साक्षात अपना दरबार इसके लिए खोल रखा है। उन्होंने ही यहाँ का रास्ता दिखाया है। इस बच्चे के लिए इससे सुरक्षित जगह और कोई हो ही नहीं सकती। इस नन्ही सी जान को यहाँ तक लाने का सफर मेरा था, पर अब इसके आगे का सफर माता रानी तय करेंगी। पंडित जी, वो लगता है कोई मुसीबत में है। उसे माता रानी के आशीर्वाद की आवश्यकता है। माता रानी की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर यूं ही बनी रहे। जय माता रानी। बच्चा कहाँ गया? बेटा, ये मत समझना कि मैं तुझे इस चुनरी में लपेट रहा हूँ, बल्कि तुझे तो मैं माँ के आशीर्वाद में लपेट रहा हूँ। आगे जहाँ भी रहना, खुश रहना, सुरक्षित रहना, और माता रानी तेरी रक्षा करे। राघव, में इतने लोग क्या कर रहे हैं? प्रीत, मंदिर में तो भीड़ रही थी। अब चलो, घर पे सब वेट कर रहे हैं हमारा। चलो। रिया,
तुमने? राघव, रियांश के रोने की आवाज आ रही है। मेरा दिल कह रहा है कि वो आसपास ही है। प्रीत, श्रेयांश यहाँ क्या करेगा? और सब बच्चे एक ही तरह रोते हैं। अब चले, देर हो रही है। श्रेयांश, अरे इसके माँ बाप इतने लापरवाह हैं, बच्चे को ऐसे ही छोड़ दिया। अरे कोई पुलिस को बुलाओ। अरे पुलिस को नहीं, किसी अनाथ आश्रम में फोन करो, वही लेके जाएंगे इसको। देखने में तो ये अमीर खानदान का लड़का लग रहा है। अरे अमीर खानदान का तो क्या हुआ, जो बच्चे रोड पे आ जाते हैं ना, वो रोड पे ही रहते हैं। ना उनके माँ बाप का पता होता है, ना ही खानदान का। हटिए। रियांश, ऐसा नहीं है, इसका कोई नहीं है। हम हैं इसके माँ बाप। रियांश, प्रीत, ये वही माता की चुन रही है। हो ना हो, इस बच्चे से हमारा कोई तो कनेक्शन है। ये रईस लोग ना होते ही ऐसे हैं, करते तो पूजा पाठ पुण्य दान है, पर अपनी औलाद ना नौकरों के भरोसे ही छोड़ जाते। अरे कलयुग के माँ बाप ऐसे ही लापरवाह होते हैं, अपने बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता इन लोगों को। अब इन दोनों को देखो कैसे नाटक कर रहे हैं, जैसे इन्होंने कोई गलती की ही नहीं इस बच्चे के यहाँ होने में। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि रियांश को यहाँ कौन छोड़ के गया।